हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सागर। हम लोगों ने रियल नंबर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे और वो भी 10th का सेकंड चैप्टर। तो देखिए, अब हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। पहले देखिए जरा पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है। पॉलिनोमियल जो है, जैसे हमारा एक fx है, वो a0 प्लस a1 ऑफ x प्लस a1 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a2 ऑफ एक्स स्क्वायर a3 ऑफ एक्स क्यूब डॉट 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 an ऑफ x की पावर n के फॉर्म में कोई भी चीज जब लिखी जाती है तो ऐसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। खास बात क्या है पॉलिनोमियल की कि इसमें जो है एक ही वेरिएबल में सारी चीजें लिखी जा रही हैं। देखो यहाँ x है तो ये भी x में है, अगर ये y में है तो वो पूरा y में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इस पूरे फंक्शन को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। दरअसल इसमें इस पॉलिनोमियल में हमको पढ़ना क्या है, हमें इस पॉलिनोमियल में इसके जीरोस निकालने सीखने हैं। और जीरोस बेसिकली होता क्या है ये देखिए। पहले मैं आपको एक ग्राफ के फॉर्म में बताऊंगा कि जीरोस बेसिकली क्या होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, ये हमारी एक एक्स एक्सिस है और ये हमारी एक वाई एक्सिस है। सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक ग्राफ ऐसे कट करते हुए जा रहा है। आपको क्या करना है, इसमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होते हैं जहां पर जितनी बार नंबर जो होते हैं वो एक्स पर कट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक्स कट किया जा रहा है, एक्स एक्सिस कट की जा रही है, यहाँ एक्स एक्सिस कट की जा रही है, यहाँ एक्स एक्सिस कट की जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 3 हैं। सेम एज इट इज अगर मैं दूसरा ग्राफ ले लेता हूं और वो ग्राफ ऐसे चेक करके चला जाए और मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे यहाँ पर 0, क्योंकि इसने किसी एक्स एक्सिस को कट नहीं किया। तो बात समझ में आ रही है, एक्स एक्सिस को अगर कोई भी नंबर कट नहीं करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरोस नहीं कहेंगे। तो एक चीज समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जीरोस को हम लोग कहेंगे एक्स की वैल्यू। यहां पर देखिए पॉलिनोमियल जो होती है वो बहुत सारी टाइप की होती हैं, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोगों के जो सिलेबस में है वो 2 पॉलिनोमियल के बारे में है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस को करेंगे और इसके जीरोस को फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले आप क्या करिए, उससे पहले इसकी रिलेशन वेरीफाई करने के लिए फिर से एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है लिखिएगा। सपोज कर लीजिए कि एक हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा fx इज इक्वल टू किस फॉर्म में होती है, k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के फॉर्म में होती है। ध्यान रखिएगा, अल्फा और बीटा ही हमारी क्या होती हैं, ये हमारे जीरोस होते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा हमारे क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा और ये होती है माइनस का b बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c बाई ए। अब कोई पूछेगा जीरोस होता क्या है। देखिए बेटा, जीरोस जो होता है ये x की कुछ वैल्यू होती है, जैसे x की वैल्यू अल्फा और x की वैल्यू बीटा है। अगर इस अल्फा को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होती है, ये फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको यहां पर रखूंगा, f ऑफ अल्फा रखूंगा, तो उसकी वैल्यू हमेशा किसके फॉर्म में आ जानी चाहिए, क्या आ जानी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए। तो वो उसका एक 0 कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, कोई भी नंबर अगर x की वैल्यू है, अगर इसको रखा जाए और वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो हम लोग कहेंगे कि वो नंबर क्या है, उसका जीरोस है। अगर उसका नंबर 0 के इक्वल नहीं आता है तो उसका मतलब ये क्या है कि ये नंबर जो है उसका 0 नहीं है। अब हम लोग इसी पे बेस्ड क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए एक फॉर्मूला और पहले आप देख लीजिए कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल में क्या दिया हुआ, जीरोस दिया है, तो फॉर्मूला क्या होता है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स
प्लस का अल्फा बीटा, ये भी फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलेंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक एक करके। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम। देखिए रिलेशन तो तब वेरीफाई होगी जब हम लोग इसके क्या निकाल लें, जीरोज निकाल लें। जैसे हमें एक एफ दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। क्या किया जाएगा, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। आप क्या करते थे, आपने 9th क्लास में इसको सीखा होगा, नहीं सीखा तो मैं सिखा रहा हूं। जैसे इसका और इसका करते हैं मल्टीप्लाई, देखिए 12 इंटू 1, 12 1 जा 12, ऐसा करिए कि ऐड करने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो आपको पता है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12। यहां पर क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 4 ऑफ एक्स प्लस 12। कहा जाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। यहां से मैं x कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 3, और यहां 4 कॉमन लिया जाएगा तो x प्लस 12। ये चीज समझ में आ रही है। तो x प्लस 3, x प्लस 4, ये आपके फंक्शन की वैल्यू आ गई। अगर मुझे इसको इसके जीरोस निकालने हैं तो मुझे एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल रखनी पड़ती है, 0 के इक्वल रखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -3, एक 0 आ गया, और x की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, -4। तो बात समझ में आ रही है। ये -3 -4 बेसिकली है क्या, ये अगर वैल्यू यहां पर फिर से रखी जाए तो वो हमेशा 0 ही आएगा। तो -3 -4 पे जो है वो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। कहने का मतलब इस 0 का ये है। अब आगे की बात करते हैं, ये तो हमारे जीरोस है। अब ये जीरोस हमने सही निकाले हैं कि नहीं, बेसिकली ये हमारा जो होता है इसी को हम लोग अल्फा नाम दे देते हैं। किसी को भी आप अल्फा कह सकते हैं और किसी को भी आप बीटा कह सकते हैं। तो मैंने पहले वाले को अल्फा कह दिया और बीटा कह दिया वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं क्या करूंगा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। कंपेयर बाई कौन सी इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फंक्शन की वैल्यू होती है, इससे कंपेयर कराएंगे। देखिए कंपैरिजन कैसे कराते हैं, एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ क्या लिखा है a, यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसी तरह से यहाँ x के बगल में क्या लिखा है b, यहाँ x के बगल में 7, तो b की वैल्यू आ गई 7। इसी तरह से आपको पता चल रहा है कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितना है, 12 है। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया है क्या, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस का b बाई a। तो अल्फा की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, -3, बीटा की वैल्यू -4 माइनस b बाई a, मतलब माइनस का 7/1। तो एक चीज समझ में आ रही है, -7 और -7 एक दूसरे के क्या आ गए, इक्वल आ गए। मतलब पहली रिलेशन हमारी वेरीफाई हो चुकी है, लेकिन अभी हमें दूसरी रिलेशन भी वेरीफाई करनी है। और वो रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा, और वो होती है c बाई a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, -3, बीटा की वैल्यू -4, c कितना है 12 और बाई 1, तो 12 इज इक्वल टू 12। तो एक चीज समझ में आ रही है कि दोनों रिलेशन वेरीफाई कर जाए तो समझ जाइएगा क्या है कि हमने जीरोस बिल्कुल सही निकाले हैं। आपको ये बात समझ में आई। तो हम लोग इसी तरह से इसकी क्या निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं और इसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो मैं अब जल्दी करूंगा, ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8 1 जा 8 और माइनस करने पे 2 लाना है। तो क्या करेंगे, 4 2 जा 8 और 4 में से 2 को माइनस करें तो यहाँ 2 आ जाएगा और ये x माइनस 8 हो गया। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 x माइनस 4। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगी और x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। यही हमारा क्या है, अल्फा है और यही हमारा क्या है, बीटा है, -2 हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू fx से कंपेयर करा देंगे, fx वाली वैल्यू से। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या निकल रही है 1, b की वैल्यू क्या निकल रही है -2 और c की वैल्यू क्या आ रही है -8।
ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, जैसे अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2 और माइनस यहाँ पर माइनस का 2 बाई 1, तो ये 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। कहने का मतलब ये रिलेशन हमारी क्या है, सही है। दूसरे की बात करें अल्फा इंटू बीटा की, तो वो क्या होता है सी बाई ए, तो इसका मतलब 4 इंटू -2 और सी कितना है, सी है -8 डिवाइडेड बाई 1, तो -8 जो है वो -8 के इक्वल आ गया। तो बातें समझ में आ रही है कि ये भी हमारा क्या है, ये हमारे रिलेशन एक दूसरे से क्या है, पूरी तरह से वेरीफाई है। अब जैसे तीसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 का मुझे क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं और इस क्वेश्चन को सीखते हैं। ये अभी तक आपको कंफर्म है ना। अब जैसे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, तो 4 3 12, ऐसा करिए कि 4 आ जाए, तो 4x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2x माइनस 3, तो यहाँ के हिसाब से 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस का 3, तो यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। और देखिए जिसका इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ध्यान रखिएगा 1 तो कॉमन है ही है, तो 2x माइनस 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 और एक 2x प्लस 1। अब क्या करेंगे, मुझे पता है कि fx को अगर क्या करना है, जीरोस इसके लाने हैं तो उसको 0 के इक्वल रखना ही पड़ेगा। इसका मतलब यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा 3/2 और एक x की वैल्यू की बात करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 और इसी को मैं क्या ले लेता हूं, अल्फा ले लेता हूं और इसी को हम लोग क्या ले लेते हैं, बीटा ले लेते हैं। अब ये दोनों वैल्यूज निकल गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से फंक्शन को किससे कंपेयर करा दे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -3। तो यहां पर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बाई ए, तो -4/4, सेम एज इट इज यहां पर करेंगे तो 3/2 माइनस 1/2, ये आ जाएगा 1 और ये भी 1 आएगा, तो 1 और 1 एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हमारी रिलेशन बिल्कुल सही चल रही है। अब आप क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो c बाई ए, तो c यहां पर कितना है, माइनस का 3/1, तो 3/2 यहां पर 3/4 हो जाएगा, इंटू माइनस का 1/2, तो माइनस का 3/4, तो माइनस का 3/4 और माइनस का 3/4 हो गया। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसके जीरोस निकाल लेते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को रूट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, तो एक रूट वाला क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे और इसके भी जीरोस को वेरीफाई करेंगे। तो देखिए वो कैसे निकालते हैं। यहां पर fx की वैल्यू दी हुई है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, 2√3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √3। देखिए पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2√3 का अगर √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो √3 3 होता है और 3 2 जा कितना हो गया 6, और ऐड करने पे 5 लाना है। तो आपको पता चल गया कि 2√3x स्क्वायर और 2 + 3 होता है 5 और प्लस √3 हो गया। अब ये हो जाएगा 2√3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस √5। अब इसमें से 2 कॉमन ले ले x के साथ, तो ये बचा √3x माइनस 1। सेम एज इट इज यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, माइनस का √3, क्योंकि 3 में 2 √3 है, √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, तो इसका मतलब √3 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा √3x माइनस 1। अब ये हो जाएगा 2x माइनस √3 और √3x माइनस 1। तो यहाँ पर फिर से fx की वैल्यू क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी एक √3/2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1/√3। ये चीज समझ में आई। यही हमारा अल्फा है और यही हमारा बीटा। तो हम लोग पहले इसको सुटेबिलिटी के लिए अल्फा और बीटा भी लिख लेते हैं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली। अब हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया रहेगा वेरिफिकेशन के लिए उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ x स्क्वायर के बगल में a की वैल्यू आ गई 2√3, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू √3। अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस माइनस का b बाई ए, तो अल्फा क्या है मैंने निकाला था
√3/2, बीटा क्या है 1/√3 माइनस का b/a, इट मीन्स माइनस माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 2√3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2√3 और ये आ जाएगा 3 + 2 = 5/2√3। तो एक चीज समझ में आ रहा है, ये भी आ जाएगा 5/2√3 और ये भी आ गया 5/2√3। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा का भी एक तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है √3/2 इंटू 1/√3। c कितना है √3 होल डिवाइडेड बाई 2√3। तो यहाँ पर √3 कैंसिल हुआ, इसी तरह से यहाँ पर 1/2 और 1/2 एक दूसरे के क्या आ गया, इक्वल आ गया। दैट्स इट। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको। अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो होमवर्क है, आप इसको करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करिए, जिससे सब लोग पढ़ सके। थैंक यू।